किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 7वें बाब की तलावत। तब करीत यारीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबीनदाब के घर में जो टीले पर है लाए और उसके बेटे अलीजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक करीत यारीम में रहा तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 वर्ष गुजरे, और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नोहा करता रहा। और सैमुअल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रहाई देगा। तब बनी इसराइल ने बालीम और अस्तारात को दूर किया और फक्त खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर सैमुअल ने कहा कि सब इसराइल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और सैमुअल मिस्पा में बनी इसराइल की अदालत करता था। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में फराहम हुए हैं तो उनके सरदारों ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की। और जब बनी इसराइल ने यह सुना तो वो फिलिस्तियों से डरे। और बनी इसराइल ने सैमुअल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़ ताकि वो हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। और सैमुअल ने एक दूध पीता बर्रा लिया और उससे पूरी सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना। और सैमुअल बनी इसराइल के लिए खुदावंद के हजूर फरियाद करता रहा और खुदावंद ने उसकी सुनी। और जिस वक्त सैमुअल उस सौख्तनी कुर्बानी को गुजरान रहा था उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए, लेकिन खुदावंद फिलिस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। और इसराइल के लोगों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को रगेदा और बैत कुर के नीचे तक उन्हें मारते चले गए। तब सैमुअल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और शाइन के बीच में नस्ब किया और उसका नाम इब्न अजर यह कहकर रखा कि यहां तक खुदावंद ने हमारी मदद की। सो फिलिस्ती मगलूब हुए और इसराइल की सरहद में फिर न आए। और सैमुअल की जिंदगी भर खुदावंद का हाथ फिलिस्तियों के खिलाफ रहा और अकरून से जात तक के शहर जिनको फिलिस्तियों ने इसराइलियों से ले लिया था वो फिर इसराइलियों के कब्जे में आए। और इसराइलियों ने उनकी नवाही भी फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ा ली और इसराइलियों और अमोरियों में सुलह थी। और सैमुअल अपनी जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा और वो साल बसाल बैत एल और जिलजाल और मिस्पा में दौरा करता और उन सब मुकामों में बनी इसराइल की अदालत करता था। फिर वो रामा को लौट आता क्योंकि वहां उसका घर था और वहां इसराइल की अदालत करता था और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। आमीन।